आखिर ऐसा क्या हुआ था जो आधी रात को पुलिस घर पहुंचा। यह मोटिवेशन कहानी एक छोटे से गांव माटवाड़ा की है, जहां शिवम और वैभव नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता कुछ समय पहले ही एक सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। अब दोनों भाई ही एक दूसरे का सहारा थे। शिवम दोनों भाइयों में से बड़ा था, इसलिए अपने भाई वैभव की हर ज़रूरत पूरा करना अब शिवम की जिम्मेदारी बन गया था। शिवम चाहता था कि वैभव अच्छा पढ़ लिख कर नौकरी करे, इसलिए शिवम रात दिन मेहनत करके पैसे कमाता था और उन पैसों से वैभव की पढ़ाई का खर्चा उठाता था। शिवम एक कारखाने में काम करता था। कारखाने का काम खत्म करके वह चाय की दुकान खोलता था ताकि कुछ और पैसे कमा सके, जिससे वैभव की फीस और उसकी ज़रूरतें अच्छी से पूरी कर सके। शिवम सुबह जल्दी कारखाने जाता था, इसलिए वह जल्दी उठकर घर का सारा काम करता था और दोनों के लिए खाना बनाकर रख देता था ताकि वैभव को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। इस तरह दिन बीतते गए और वैभव की स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई। अब उसने शिवम के सामने कॉलेज जाने की बात कही। शिवम के लिए कॉलेज की फीस भरना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह वैभव की बात मान लेता है ताकि उसकी पढ़ाई जारी रहे। अब शिवम को और ज़्यादा काम करना पड़ता था। शिवम रात को 12 बजे तक कारखाने और चाय की दुकान वाला काम खत्म करके घर आता था और सुबह जल्दी 5 बजे निकल जाता था। इस तरह समय गुजरा और वैभव ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई जारी रखी। वह कॉलेज में अच्छे से पढ़ने लगा। इधर शिवम दिन रात खून पसीना एक करके पैसे कमाता था। शिवम की नींद पूरी नहीं होने से वह कुछ बीमार सा रहने लगा था, फिर भी वह हर हाल में काम करता रहा। उसके मन में एक ही उम्मीद थी कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे इतना ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से 3 साल बीत गए। आज वैभव के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और आज उसके कॉलेज का रिजल्ट आने वाला था। शिवम बहुत खुश था कि वैभव बहुत अच्छे अंकों से पास होगा। शिवम उस शाम को मिठाई लेकर जल्दी घर पहुंच गया और घर जाकर वैभव का इंतज़ार करने लगा। उसने सोचा कि आज वैभव के आते ही उसे मिठाई खिलाऊंगा। शिवम अपने भाई का इंतज़ार करने बैठ जाता है। काफ़ी समय बीत जाने पर भी वैभव का कुछ पता नहीं था। शिवम बार बार दरवाजे पर जाकर देखता रहा था। इस तरह रात के 11 बज चुके थे। अब शिवम का भय बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और कहा कि कैसा लड़का है, परिणाम अच्छा आया होगा, इसलिए दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया होगा और अपने भाई को ही भूल गया। वह मन को बहलाने लगा। अब तो काफ़ी समय हो गया। शिवम को लगा उसके भाई को कहीं कुछ हो तो नहीं गया और वह डर गया। कुछ देर बाद कोई दरवाज़ा पर आया। अब शिवम ने राहत की सांस ली और कहा, चलो ये लड़का आ तो गया। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि कुछ पुलिस वाले आए हैं। शिवम डर के मारे कांपने लगा और पूछा कि आप लोग क्यों आए हो? मेरा भाई कहाँ है? वो ठीक तो है ना? इतने में एक पुलिस वाले के पीछे से वैभव निकला और शिवम के पैरों में गिर पड़ा। इतने में शिवम ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, भगवान का शुक्रिया कि तू ठीक है, मैं तो बहुत डर गया था। इतने में एक पुलिस वाला कहता है कि शिवम जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास वैभव जैसा भाई है। वैभव ने आज जो कर दिखाया है, जो हर कोई नहीं कर पाता। इसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ पुलिस की भर्ती की तैयारी भी की थी। आज उसके परिणाम भी आए हैं। वैभव ने दोनों परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। कुछ दिन बाद इसकी ट्रेनिंग शुरू होगी और फिर नौकरी पक्की हो जाएगी। ये सुनकर वैभव ने कहा कि भाग्यशाली तो मैं हूँ जिसने ऐसा भाई पाया है। इन्होंने मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया और उसके लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन अब समय आ गया है कि ये आराम करें और मैं इनकी हर ज़रूरत पूरी करूँगा। ये सुन शिवम खुशी से रोने लगा। दोनों भाई आपस में गले लगे। पुलिस वालों ने उन्हें बधाइयाँ दी और सबने मिठाइयाँ खाएं।
तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन कभी मेहनत करना मत छोड़ो। एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।